हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पापाया कोडर्स में स्वागत है। आपको टाइटल देख के पता चल गया होगा कि हम लोग इस वीडियो में किस बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग कुछ मिस्टेक के बारे में डिस्कस करेंगे जो हम लोग एज ए डेवलपर करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सभी मिस्टेक को एक एक करके डिस्कस करेंगे क्योंकि हम लोग एक साथ सभी को डिस्कस नहीं कर सकते। सो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मिस्टेक है हम लोग की कोडिंग इन आइसोलेशन। इसका क्या मतलब होता है? तो इसका ये मतलब होता है कि जैसे हम लोग ज़्यादा डेवलपर से इंटरेक्ट नहीं करते हैं, अपना कोड अपने दोस्तों को नहीं दिखाते हैं जो डेवलपर्स होते हैं, या फिर हम लोग ज़्यादातर अकेले ही कोडिंग करना चाहते हैं या फिर करते हैं। ज़्यादातर ऐसा ही केस होता है। जैसे कॉलेज टाइम में हम लोग अपने दोस्तों के साथ अपने प्रोजेक्ट शेयर नहीं करते। तो ये सब हम लोग को अवॉइड करना चाहिए। हम लोग को उनके साथ अपने प्रोजेक्ट शेयर करने चाहिए, उनका कोड देखना चाहिए, अपना कोड दिखाना चाहिए। तो इससे और बेटर आइडिया मिलता है कि क्या हम लोग के कोड में रॉन्ग है, क्या उनके कोड में रॉन्ग है। तो इससे सबका व्यू मिलता है आपके प्रोजेक्ट में। तो ये सब करना चाहिए। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपर्स के साथ इंटरेक्ट करिए, अपने कोड दिखाइए, और बहुत सारी ऑनलाइन चीज़ें हैं तो आप लोग वहाँ पे भी आइए और कंट्रीब्यूट करिए। जैसे गिटहब हो गया, आप वहाँ पे भी आके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आप लोग ये सारी चीज़ें करिए। ये सारी चीज़ें आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। सेकंड चीज़ है नो क्लियर गोल। तो यहाँ पे बहुत से लोग होते हैं जो अपने गोल को क्लियरली डिफाइन नहीं करते कि उनको इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है या उनको ये लर्न करना है। तो आपको एक क्लियर विज़न रखना है, एक क्लियर गोल रखना है कि हाँ हम उसको एक हफ्ते में ये अचीव करना है या एक हफ्ते में हमको ये प्रोजेक्ट बिल्ड करना है। तो आप एक क्लियर विज़न लेके चलिए कि आपको एक महीने में, एक हफ्ते में इतना वर्क करना है। तो एक क्लियर विज़न होने से आपको और ज़्यादा और जल्दी से आपके गोल्स अचीव होते हैं। तो आप लोग इन छोटे छोटे गोल्स को बनाइए जिससे आप लोग और जल्दी से अपने प्रोजेक्ट्स को कर सकें। या जैसे आपका कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, आपको उसको सब पार्ट में डिवाइड करके आप लोग उसको और आसानी से कर सकते हैं। तो आप लोग एक गोल बनाइए कि एक हफ्ते में आप इसका एक मॉड्यूल करेंगे, दूसरा मॉड्यूल करेंगे। इस तरह आप लोग करिए तो ये जल्दी से काम होगा और बेटर तरीके से होगा। थर्ड मिस्टेक है नॉट इन्वेस्टिंग टाइम इन सॉफ्ट स्किल्स। तो सॉफ्ट स्किल्स जैसे हम लोग के हो गए कम्युनिकेशन स्किल्स, हम लोग की कोडिंग को इम्प्रूव करने के स्किल्स। जैसे बहुत सारी बुक्स आती हैं, क्लीन कोड, बहुत सारी बुक्स आती हैं इन सब के लिए। तो आप लोग उस सब को भी पढ़ सकते हैं। या फिर जैसे किसी के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, कोड का स्ट्रक्चर कैसे रखना है हम लोग को, या हम लोग को प्लानिंग अपने प्रोजेक्ट के लिए कैसे करनी। तो हम लोग इस सभी चीज़ों के लिए हम लोग के पास टाइम ही नहीं रहता है। हम लोग कोडिंग करने में ज़्यादातर बिजी रहते हैं। तो हम लोग को इन सभी चीज़ों के लिए टाइम निकालना चाहिए। आपको टाइम निकाल के बुक पढ़ना चाहिए। और मैं यही नहीं कहता कि आप लोग पूरा दिन बुक में ही लगाइए या कुछ और करिए, लेकिन हाँ आप लोग कुछ ना कुछ टाइम तो इन सभी चीज़ों को दीजिए कि मतलब आप लोग कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी पढ़ें कि कैसे कम्युनिकेट किया जाए सही से, किसी डेवलपर के साथ कैसे बात की जाए, या फिर आप लोग अपने कोड के स्ट्रक्चर को कैसे बेटर बना सकते हैं, आप लोग प्लानिंग में कैसे बेटर हो सकते हैं। तो आप लोग इन सभी चीज़ों के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करिए, अपना टाइम दीजिए इन सभी चीज़ों को भी। कुछ 1-1.5 घंटे डिसाइड कर लीजिए, ज़्यादा नहीं होता है, 1-1.5 घंटे आप लोग कर सकते हैं आसानी से। इतना टाइम आप इन सभी चीज़ों में इन्वेस्ट करिए, बहुत ज़रूरी है। अब फोर्थ चीज़ आती है हम लोग की नो स्पेशलाइजेशन। तो ये बहुत होता है हम लोग के साथ। जब हम लोग कॉलेज टाइम में रहते हैं तो हम लोग के साथ ये बहुत ही ज़्यादा होता है। कॉलेज टाइम पे हम लोग के मन में आता है चलो वेब डेवलपमेंट भी करते हैं और एंड्रॉयड डेवलपमेंट भी करते हैं, कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी करते हैं, मशीन लर्निंग भी करते हैं। मतलब कुछ हम लोग से छूटना नहीं चाहिए, जो भी है सब हम लोग को करना चाहिए। तो उस टाइम पे हम लोग कोई एक स्पेशलाइजेशन नहीं करते कि हाँ चलो हम एंड्रॉयड डेवलपमेंट ही सीखते हैं। मतलब पहले हम लोग को एंड्रॉयड डेवलपमेंट की सब कुछ चीज़ें आ जाए फिर हम लोग दूसरे में मूव करें। हम लोग ऐसा नहीं करते। 1-1.5 महीने उसमें बिताते हैं, 1-1.5 महीने कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, 1-1.5 महीने वेब डेवलपमेंट। हम लोग ऐसे लर्न करते जाते हैं और एंड में हम लोग को कुछ भी नहीं मिलता है। ना हम लोग एंड्रॉयड करे जाते हैं, ना वेब करे जाते हैं, ना कम्पिटिटिव करे जाते हैं। तो हम लोग को ये सभी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। अगर हम लोग को कम्पिटिटिव पे फोकस करना है तो हम लोग को उसी पे फोकस करते रहना चाहिए। साथ में और चीज़ें करिए, जैसे एंड्रॉयड डेवलपमेंट आप लोग कर रहे हैं तो साथ में आप लोग वेब भी करिए, या फिर कम्पिटिटिव कर रहे हैं तो कम्पिटिटिव भी करिए। लेकिन आपको जो आप लोग का स्पेशलाइजेशन हो, जैसे आप लोग का एंड्रॉयड स्पेशलाइजेशन है, तो आप लोग इसको ज़्यादा टाइम दीजिए। तो इससे ये होता है कि जैसे जब आप लोग कॉलेज एंड होने के बाद कहीं भी जाएंगे तो आपको पता रहेगा कि हाँ मुझको एंड्रॉयड में आता है, ये बहुत अच्छे से आता है, मैं इसमें सर्वाइव कर पाऊँगा। तो ये बहुत अच्छा होता है। नहीं तो ना आप लोग एंड्रॉयड के रह जाएंगे, ना वेब के रह जाएंगे। ये आप लोग के किसी भी चीज़ में हो सकता है। आप लोग खाली प्रोग्रामिंग ही नहीं, कोई भी चीज़ें हों, तो आप लोग को ये विज़न लेके चलना कि आपको एक स्पेशलाइजेशन आपका ज़रूर होना चाहिए, चाहे फिर वो कुछ भी हो। और यहाँ पे हम लोग की सेकंड लास्ट चीज़ है नॉट गूगलिंग। यानी कि ये बहुत होता है, बहुत से स्टूडेंट मुझको मैसेज करते हैं अपने एरर्स को, सीधे वो लोग पूरा का पूरा एरर वहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं मैसेज में। तो ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है। वो लोग गूगल नहीं करते हैं डायरेक्ट, बस उनको कोई एक व्यक्ति चाहिए जो उनकी हेल्प करे। उनको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उनको तुरंत हेल्प चाहिए। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो गूगल मतलब खुद से कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, बस उनको
पूरा ट्यूटोरियल्स मिल गया। अब वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम है तो उसका भी उनको सॉल्यूशन चाहिए। तो अगर वो थोड़ा गूगल करेंगे, थोड़ा रिसर्च करेंगे तो उनकी डिपेंडेंसी कम होगी। जैसे अब उनकी कोई भी प्रॉब्लम आती है वो आते हैं, पूछने लगते हैं, आज ये प्रॉब्लम आई, कल वो प्रॉब्लम आएगी, ऐसे ऐसे उन लोग की प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी। तो कौन एक 4-5 प्रॉब्लम्स के बाद सबको इरिटेशन होने लगता है। तो अगर चीज़ों को आपको गूगल करना आता है, आपको खुद से लर्न करना आता है, एक्सप्लोर करना आता है, तो आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। तो डिपेंडेंट नहीं रहेंगे तो आप लोग ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाएंगे। जब आप लोग गूगल करेंगे तो आपको वहाँ पे बहुत सारी साइट्स मिलेंगी, आप लोग बहुत सारी जगह स्टैक ओवरफ्लो हो गया, आप लोग इन सभी चीज़ों को आप लोग को एक्सप्लोर करना चाहिए कि ये सारी चीज़ें क्या है। गिटहब हो गया, स्टैक ओवरफ्लो हो गया, बहुत सारी साइट्स हैं। तो आप लोग को इनको विजिट करना चाहिए और चीज़ों को गूगल करना चाहिए कि वहाँ से कैसे हम लोग अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फाइंड करें। वैसे मैं अपने अगर किसी वीडियोस में एरर आता तो मैं वहाँ पे दिखाता हूँ ज़्यादातर, मुझको याद नहीं है लेकिन शायद मैंने किसी वीडियो में दिखाया हो आप लोग को। तो आप लोग वीडियो पे भी कंसंट्रेशन रखा करिए। सो यहाँ पे जो हम लोग का लास्ट पॉइंट है वो है डाउट, कैन आई डू इट। इस तरह के बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको ये डाउट होता है कि क्या वो ये प्रोजेक्ट कर सकते हैं या वो ये चीज़ें लर्न कर सकते हैं। तो ये डाउट आप लोग कम रखिए। अगर आप लोग को 60 या 70% भी भरोसा है तो आप लोग उस काम को कर दीजिए। जैसे अगर आप लोग किसी प्रोजेक्ट पे वर्क करने जा रहे हैं तो अगर आपको वहाँ पे 60 to 70% आता है तो आप लोग वर्क स्टार्ट कर दीजिए। यही सबसे अच्छा तरीका होता है। अगर आप लोग ज़्यादा सोचेंगे कि क्या मैं इसको कर सकता हूँ या कहीं मैं फंस ना जाऊँ, तो ये ज़्यादा केसेस होता है कि आप लोग वहाँ पे फिर स्टक हो जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग को थोड़ा बहुत भी आता है तो आप लोग स्टार्ट कर दीजिए और एंड तक पहुँचते पहुँचते आपको जो भी चीज़ें नहीं आती होंगी, जैसे आपको 60-70% आता होगा तो आगे की चीज़ें अपने ही आप आ जाएंगी। तो आप लोग डाउट कम रखिए और अगर आपको 60-70% भी आपका विजन उस पर क्लियर है तो आप लोग उसको स्टार्ट कर दीजिए। सो दोस्तों, आप लोग ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे उनको भी पता चले कि वो कौन सी मिस्टेक कर रहे हैं। और आप उनको भी बता सकते हैं, जैसे आप लोगों ने अगर ये वीडियो देखा तो आप उनको भी बता सकते हैं कि ये सारी मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, अपने प्रोजेक्ट शेयर करने चाहिए। तो ये सभी चीज़ें आप लोग उन सभी को बता सकते हैं। और इस वीडियो को भी शेयर करिए उन लोगों के साथ, अपने कॉलेज ग्रुप में जो भी हो आप लोग सभी जगह शेयर करिए जिससे कि और लोगों को भी सभी चीज़ों के बारे में पता चले। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम लोग ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ लाते रहते हैं। सो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको और भी वीडियोस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी कोडिंग।